नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तर का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। नई सीरीज का आगाज हो रहा है और मार्केट में एक्शन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। वो इसलिए क्योंकि कल है लोकसभा चुनाव का 7वां चरण। ये आखिरी चरण है। जी हां, लोकसभा चुनाव कल हो जाएंगे खत्म और उसके बाद शाम को आएंगे एग्जिट पोल। उसकी तैयारी करेगा बाजार आज और क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट पे, कैसे भुनाएगा मार्केट, इस पे बात करेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी मौजूद हैं, रेलिगेयर स्टॉक ब्रोकिंग के सीनियर वीपी रिटेल रिसर्च डिवीजन के। रवि सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तर को देने के लिए मॉर्निंग में। नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। सर, वो दिन आ ही गया जब इलेक्शंस ऑलमोस्ट अब कल लास्ट फेज है, 7th फेज, तो खत्म ही समझिए एक तरीके से, और उसके बाद एग्जिट पोल्स की तैयारी। लेकिन मार्केट में जो डेटा अभी निकल के आ रहा है उससे थोड़ा नर्वसनेस डेफिनेटली देखने को मिली है, और खास तौर से जो फिरंगी हैं विदेशी निवेशक, इन्होंने तो बैंड ही बजा रखी है। जो आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है वो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस का है। बाप रे बाप, एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 49.5% से घटकर 12.87%। सर, इतनी जबरदस्त एक ही दिन में ये क्या बेच डाला है इन्होंने। 12.87% पे इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पहुंच गई, बाकी सारे शॉर्ट खड़े हैं। ऐसा क्या भांप लिया इन्होंने इलेक्शन में, ऐसा क्या सोच रहे हैं ये होने वाला है, जो ये बिल्कुल नेट लॉन्ग नहीं है और 13% लॉन्ग, बाकी सारे शॉर्ट। तो क्या करना चाहिए मार्केट? बड़ी दुविधा है इस समय अगर देखा जाए तो रजत जी, और क्लियर कट इंडिकेशन तो ये जो है वो थोड़ी सी दुविधाजनक ज़्यादा है। और विदेशी निवेशकों के हिसाब से अगर देखते हैं तो मार्केट में ये तो ज़रूर है कि बहुत बड़ा कुछ चेंज आने वाला नहीं है। आपको एक डेटा यहाँ पर देना चाहूँगा कि अगर पिछले 10 इलेक्शन को अगर देखा जाए, यानी कि 10 बार जो इलेक्शन हुए अगर उनको आज कंपैरिजन किया जाए तो 10 में से 8 बार ऐसा हुआ है कि जिसमें मार्केट ने अप ट्रेंड दिखाया है। 2 बार ऐसा हुआ है जिसमें कि मार्केट ने निगेटिव रिटर्न दिया है जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं। आंकड़े इस समय के हिसाब से अगर देखे जाए तो जरूर मार्केट में नर्वसनेस दिखाई दे रही है, लेकिन ये नर्वसनेस मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है वो एक सपोर्ट का काम भी कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल हालात बहुत अच्छे नहीं है। डाउ जोन्स 300-350 पॉइंट, नैस्डैक 200 पॉइंट, फिट्सी आधा परसेंट से के आसपास गिरा हुआ है। तो इंटरनेशनल सिनेरियो भी सपोर्ट यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, और जीडीपी के आंकड़े भी अब आने वाले हैं तो उसका भी एक इम्पैक्ट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा सा दुविधा में है, और लोग लंबे प्रॉफिट के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बार कहते हैं ना कि मुनाफा आए तो बुक कर लीजिए, घर ले लीजिए, दोबारा फिर से एंट्री कर लेंगे, कहीं ना कहीं इस सिनेरियो में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ऑप्शन के डेटा को अगर एनालाइज करें तो गिरावट तो है, लेकिन गिरावट में ट्रेंड जब भी रिवर्ट कर रहा है तो रजत जी हो क्या रहा है कि वो कॉन्फिडेंस जो है वो सेल साइड के लिए दे नहीं पा रहा। जैसे जनरली जब साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो होता क्या है कि जब भी तेजी मार्केट टॉप पे होता है और ऐसे कोई बैड न्यूज आने वाली होती है ना, तो मार्केट जब गिरता है ना तो हाहाकार मचा देता है। लेकिन अभी जो गिरावट आ रही है ना, वो हाहाकार वाली गिरावट नहीं है। गिरता है रुकता है, गिरता है रुकता है, तो कहीं ना कहीं से नेगेटिव सेंटिमेंट थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब सेंटीमेंट तो ड्राइव होंगे एग्जिट पोल्स के बाद, तो सोमवार को होगा बड़ा खेल, उसकी तैयारी करते हैं आज। वैसे अंतर्राष्ट्रीय संकेत, अमेरिकन मार्केट्स तो ढीले हैं, वहां तो सेल्स फोर्स ने बहुत ही गजब कर दिया इस बार। 18 साल में पहली बार अपनी गाइडेंस से कम नतीजे दे दिए, और FY25 के लिए उन्होंने ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस घटा दी, शेयर टूट गया 20%। सेल्स फोर्स ये बहुत फोकस में आया। आईटी शेयर्स में गिरावट आई, नैस्डैक गिर गया 1%, डाउ जोन्स गिर गया 0.1%। आज वहां पर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े आने, और Q1 जीडीपी जो अमेरिका का आया वो था 1.3%, अनुमान था 1.6% का, ये दूसरा एस्टिमेट था, अभी फाइनल आना बाकी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल कल 2% घटा है। तो अगर ये नॉर्मल सिनेरियो होता है ना, एशिया बाजार से पॉजिटिव संकेत थे, ब्रेंट क्रूड ऑयल 2% नीचे था, तो हमारे मार्केट चलने को तैयार होते। लेकिन हम जो डेटा बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, दैट इज FIs, अब बहुत ही हल्के हो गए हैं मार्केट ये एग्जिट पोल्स में जाने से पहले। और बाकी तो उसके बाद फिर अब टेक्निकल चार्ट्स पे आते हैं, क्योंकि 71.76% रोल ओवर्स फिगर्स आई हैं, जो 3 महीने की औसत से थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। 3 मंथ की एवरेज है 68.88%। लेकिन सर, टेक्निकल तौर पे कल हमने ये जो क्लोजिंग दी है 22,500 के लेवल के नीचे की, मैं चार्ट्स लगा देता हूँ स्क्रीन पे, और उसके बाद आपका आउटलुक निफ्टी पे, पोजीशंस अगर आज के लिए बनानी हो तो कैसे बनाएं, और अगर सोमवार के सत्र की तैयारी करनी हो तो क्या लगाएं, स्टॉप लॉस क्या लगाएं, टारगेट, क्योंकि आप बोला था कि ये छोटे मोटे स्टॉप लॉसेस नहीं एक्ट करेंगे, सीधा 22,500 पे जाके टकराएंगे। 22,500 पे आ गए सीधा,
अभी चढ़ाई शुरू करेंगे तो फिर क्या नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है? चढ़ाई करेंगे भी? देखिए, इस समय अगर निफ्टी के लेवल्स को देखा जाए तो बहुत ज्यादा, मैंने जैसे बताया कि कॉन्फिडेंस क्या नहीं आ रहा है यहाँ पर। कॉन्फिडेंस ये नहीं आ रहा कि आप यहाँ पर बाय साइड चले या सेल साइड चले। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने क्लियरली पहले भी बोला था कि अगर स्टॉप लॉस आप फॉलो कर रहे हैं तो आप थोड़े बड़े स्टॉप लॉसेस लगाएं। और इस समय मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा बुलिश साइड टोन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और स्टॉक स्पेसिफिक में तो बुलिश रहने की जरूरत भी है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में सेंटिमेंट ऐसा बहुत पुअर कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा, निफ्टी की बात करें, जो लेवल्स अगर आप लोग ध्यान देते हो, आप रजत जी अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था साफ साफ कि जब उस समय 850 के आसपास, 700 के पास था मार्केट की, मार्केट 500 तो आएगा, और 488 इस समय मार्केट दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो अभी लेवल्स देखते हैं तो मुझे लगता है 22,350 के इस बार को लेवल एक बार टेस्ट कर सकता है। लेकिन वो शायद मेरे ख्याल से वहां पर बॉटम आउट बनाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ नया चेंज नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा सा सेंटीमेंट अभी और वीक रहेगा, और फर्स्ट हाफ थोड़ा सा वीकनेस की तरफ हो सकता है, लेकिन सेकंड हाफ मुझे लगता है पॉजिटिव ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। हायर साइड पे कहां तक जा सकते हैं सर ये नेक्स्ट वीक? क्या कुछ प्रिडिक्शन कर दो, आपका एस्टिमेट क्या कहता है? क्या रिकॉर्ड लेवल्स पहुंचेंगे अगर एनडी की सरकार वापस आ गई तो? या फिर ये सिर्फ अभी जो ऑप्शंस प्रीमियम में चेक कर पा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा ऑप्शंस प्रीमियम में कैसे पोजीशंस बनाते हैं बड़े खिलाड़ी? देखिए, ऑप्शन प्रीमियम बढ़ता क्यों है? ऑप्शन प्रीमियम बढ़ता है सिर्फ एक्सपेक्टेशन पे, मार्केट पे, कि मार्केट कम से कम, देखिए बहुत अच्छी बात कही रजा जी। एक चीज आपको यहाँ पे आप अपने दर्शकों को सिखाने की बात करता हूं। ऑप्शन प्रीमियम इस समय जो एट द मनी के आप वीकली एक्सपायरी में देखते हैं, पहले जनरली जो वीकली एक्सपायरी ट्रेड होती थी उसमें आपको ऑप्शन प्रीमियम 100-125 के ही मिलते थे। आज वो मिल रहे हैं, दोनों को अगर पेयर देखें तो 350 तक। नहीं, इसका मतलब, अब मैं ये कल से हम ट्रैक कर रहे हैं, एक्चुअली उससे बहुत ज्यादा है। कल मैं भी यही सोच रहा था 350 होगा, लेकिन उससे बहुत ऊपर निकल गया मेरे ख्याल से। 400, ये बनता है लगभग 863, अ, 863। नहीं नहीं, 863 आप जो बोल रहे हो, मैं वन साइडेड की बात कर रहा हूँ, साढ़े अच्छा, तीन एक साइड, अच्छा मैं जोड़ा बोल रहा हूँ। नहीं, 863 है, जोड़ा, जोड़ा क्योंकि तो, वो हम स्ट्रैडल ट्रायंगल वाली बात करते हैं ना, तो उस अच्छा लिहाज से देखते हैं कि वो कितना बड़ा स्विंग आता है, तो अच्छा अच्छा। 863। नहीं नहीं, आप अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, तो समझने में फर्क है। लेकिन देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि जो हम नॉर्मल प्रीमियम जो ट्रेड होते थे, वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब हो क्या गया है कि इस समय उनके प्रीमियम, जैसे आपको चलिए जोड़े में ही बता देता हूँ, दोनों जोड़ा जो आप देख रहे हैं, जो इस समय जैसा रजत जी ने बताया कि उसके प्रीमियम, तो ये क्या दिखा रहा है? 700 रुपए का मतलब यही होता है कि आपका जो मार्केट में मूवमेंट है वो इससे कहीं ज्यादा एक्सपेक्टेड है। कहीं ज्यादा एक्सपेक्टेड का मतलब है वन साइड पे 400-500 पॉइंट से ज्यादा का एक्सपेक्टेड मूवमेंट है। इसी वजह से यहां पर मार्केट में वो मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको जितना वॉलेटिलिटी है, जितना मूवमेंट आ सकता है, वो ऑप्शन का प्रीमियम आपको इंडिकेट कर रहा है। आप समझ रहे हैं रजत जी कि क्या यहां से ऑप्शन प्रीमियम से आप ये कुछ मत निकालने की कोशिश करिए, आप ये निकालने की कोशिश करिए वन साइड मूवमेंट कितना हद तक मार्केट दे सकता है, किस तरीके से प्रीमियम यहां पर ट्रेड होंगे। अब आ जाते हैं दूसरे साइड पे। दूसरे साइड का मतलब है कि लोगों को क्या पोजीशन बनानी चाहिए। अब लोग यहां पर तो घबराएंगे ही, क्योंकि मार्केट ऐसा दिखाई दे रहा है। मैंने हर एक दिन मैं सबको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब 300-350 रुपए का वन साइड, मतलब दोनों साइड अगर जाते हैं और आपको 750 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको किसी भी हाल में पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। और अगर कैरी फॉरवर्ड करना है ऑप्शन के प्रीमियम को, तो बाय साइड से करिए। अब बाय साइड से करने का क्या फायदा होगा कि किसी भी साइड जाए, कम होगा तो भी, बढ़ेगा तो भी, वो इंपैक्ट रहेगा। और आपके प्रीमियम में अब थीटा डिके और टाइम वैल्यू का डिके बहुत कम देखने को मिलेगा। ट्रेड में बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे बहुत बुरा फंसने वाले मार्केट में। तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है कि इस समय हाई प्रीमियम आपको दिखाई जरूर दे रहा है। अब क्या ट्रेड करना चाहिए आपको, रजत जी ये भी बता देते हैं। आपने ऑप्शन की चर्चा की है, 6 जून की एक्सपायरी का ऑप्शन अगर सेल कर रहे हैं, तो फार कैलेंडर जो है, यानी कि अगला
महीने का, इस महीने का एंड वाला जो है उस ऑप्शन प्रीमियम को सेम स्ट्राइक का बाय कर लीजिए, बहुत कुछ होने वाला नहीं है। या होगा कि आपको प्रीमियम में कुछ ना कुछ मिलने के चांसेस हो जाएंगे। कल कमाल दिख रहा था, मैं पुट साइड से देख रहा था, 23,500 की पुट पे 6 जून पे 1,000 रुपए का प्रीमियम था, और सेम प्रीमियम आपको जो अगली एक्सपायरी है उस पे भी 1,000 रुपए का सेम स्ट्राइक पे मिल रहा था। यानी आपका रिस्क क्या हो गया, मात्र 1300 रुपए का, और प्रॉफिट क्या हो गया, सीधा सीधा 1%, आधा परसेंट का प्रॉफिट। तो ऐसे भी सिनेरियो मिलते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। 14,000 के फंड पे आपको 1700-1800 रुपए मिल रहे हैं, क्या रिस्क लेना है, बढ़िया है। लंबी पोजीशन लेनी तो भी मार्केट कहीं जाए, इलेक्शन कुछ भी हो जाए, आपको फायदा मिलेगा। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी को अपनाइए। सर एक बार ये स्ट्रैटेजी फिर से व्यूअर्स को बता दीजिए, हम इलेक्शन स्ट्रैटेजी मानते हैं इसको, इलेक्शन स्ट्रैटेजी एक बार जो आप एग्जैक्टली बता दीजिए कि कौन सी स्ट्राइक, कौन सा खरीदना और कौन सा बेचना है विद पर्टिकुलर रिस्क, क्योंकि ना वो फिर दर्शक वो बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, उन्होंने आपकी बात सुन ली है तो वही जानना चाहते हैं एग्जैक्टली कौन सी स्ट्राइक और कितना रिस्क होगा और कितना मैक्सिमम अपसाइड और क्या स्टॉप लॉस। मैं रजत जी कोशिश करता हूं कि आप अगर उस विंडो को दिखा पाएं, जिससे कि आपको मैं फॉरवर्ड करने की कोशिश करता हूं एक स्ट्रैटेजी। क्या आपके बैक एंड टीम अगर यहाँ पर दिखा पाएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। वैसे मैं रिपीट फिर से कर देता हूँ, और प्रॉफिट एंड लॉस उस पर साफ साफ दिया हुआ है। सिंपल देखिएगा, कल की मार्केट में 23,500 की पुट जो कि चल रही थी लगभग 990 रुपए के आसपास, और 27 जून की 23,500 की ही पुट जो कि चल रही थी 1,017 रुपए। अब अगर मैं इसको ट्रेड लेने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे, मैंने आपको ये भेजा है, अगर आप स्क्रीन पे इसको दिखा पाए तो आप देखेंगे कि आपका जो टोटल फंड इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ 14,112 रुपए का। मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है आपको 8,000 रुपए का, मैक्सिमम लॉस हो सकता है आपको 1,700 रुपए का, और जो रेंज है वो है 22,400 से 24,980 के बीच में। यानी मार्केट में अगर बुल रन आता है या बियर भी होता है तो ये लेवल्स के आसपास आपको सिर्फ छोटा सा नुकसान होगा, बाकी आपको प्रॉफिटेबिलिटी की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि वॉल बहुत ज्यादा है। तो इलेक्शन स्ट्रैटेजी में अगर आप देख पाते हैं तो मुझे लगता है कि ये शायद ज्यादा इजी है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रीमियम होना यहाँ पर कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर के ही फेवर में, ट्रेडर के फेवर में जरूर जा सकता है। ये आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे सर, क्या स्ट्रैटेजी जो बना रखी है? जी बिल्कुल, आपने स्क्रीन पे दिखा दी है, और आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं प्रीमियम थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जब भी करें ये तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको करना ये तभी है जब आप दोनों पेयर की एग्जीक्यूशन एक साथ डालें। मैं आज, अभी मार्केट चूंकि इस समय ओपन नहीं है, आज ओपन होगी तो आपको यही सेम प्रीमियम आपको मिलेंगे। अभी क्लोजिंग के हिसाब से देखते हैं तो सेम प्रीमियम देखिए, जो कल मैंने जब ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया था तब उस समय 990 का प्रीमियम था, लेकिन अभी अगर देखते हैं तो 23,500 वाला प्रीमियम जो है वो 1,050 के पास क्लोज हुआ है। लेकिन 27 जून वाला भी पुट का प्रीमियम आपका 23,500 का वो 1,066 के पास क्लोज हुआ है। यानी कि दोनों उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो मैं एक बता देता हूँ कि यहाँ पर सेल करनी है 6 जून की 23,500 की पुट, और बाय करनी है 27 जून की 23,500 की पुट। तो इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, ये पर लॉट फिगर है 8,416, और मैक्सिमम लॉस इज 1,759, जो कल की भाव के हिसाब से आज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। सर ये ब्रेक इवन स्पेस को कुछ संभालने की जरूरत है इस स्ट्रैटेजी को? नहीं, ब्रेक इवन स्पेस को इसलिए संभालने की जरूरत मैंने नहीं रखी है क्योंकि रजत जी वॉल, अभी आप जिससे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना कि वॉल बहुत ज्यादा है, और मैं कहता हूं कि 6 जून की एक्सपायरी तक इसको होल्ड करिए। 6 जून की एक्सपायरी में क्या होगा, मार्केट अगर यहां पर सपोज करिए कि मार्केट 6 जून की एक्सपायरी पे आपका ये प्रीमियम चूंकि 900 रुपए, इसका मतलब इन द मनी, इन द मनी मतलब है कि आज अगर देखें तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, क्योंकि ये 1,000 रुपए इन साइड है। आप देख रहे होंगे इस समय मार्केट चल रहा है 22,488 के पास, और मैं आपको दे रहा हूं 22,500 की, तो मतलब इन द मनी में 1,000 रुपए की वैल्यू बनती है। एक्सपायर कहां होगी, जीरो पर। लेकिन सेम डे
अगर 27 जून की है तो कुछ तो वैल्यू होगी, कुछ वैल्यू का मतलब है 200 रुपए होगी। अगर 200 रुपए भी हुई तो भी आपको प्रॉफिट होगा, 50 रुपए हुई तो भी प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि वो बाय है और ये 0 पे एक्सपायर होगी अगर ये रेट रहा तो। तो यस। आप इन द मनी स्ट्रैटेजी पे आप प्ले कर रहे हैं, इसका डेल्टा लगभग 1 के बराबर। राइट, सो बस ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी देते रहा कीजिए सर, व्यूअर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। तो है भैया प्रॉफिट कराने के तरीके मार्केट में। अच्छा, कोई भी रिस्क, कोई भी ट्रेड करते हैं तो पैसा आपका, रिस्क आपका, तो उसको ध्यान में रख के कीजिएगा। बिस्तर एक प्लेटफॉर्म है जिसपे रिसर्च एनालिस्ट जो है वो अपनी राय पेश करते हैं। सर कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? जी बिल्कुल। देखिए, रिस्क और रिवॉर्ड इसीलिए कोशिश करते हैं बताने की, और हम अपने क्लाइंटों को ऐसे ही सजेस्ट कर रहे हैं। और आप एक चीज खास देख रहे हो तो इस समय रजत जी, आप इसमें एस्टिमेट मार्जिन देखिए, लगभग 14 से 15 हजार रुपए आपके लगेंगे पर लॉट। लेकिन आप ये भी देखिए कि लॉस की प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी इतनी बढ़िया रेशियो पे है, जिससे कि आपको, मतलब, आप समझ सकते हैं कि आप जो इलेक्शन को थीम को प्ले करना चाहते हैं सेफली प्ले कर सकते हैं। 14,000 लगा के अगर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट अगर देखता हूं, और खुदा ना खास्ता अगर आपको बढ़िया प्रॉफिट आता है, मैं कहता हूं 14,000 लगा के आपको 2,000 रुपए भी मिलते हैं, 3,000 रुपए भी मिलते हैं, ये या मैक्सिमम प्रॉफिट 5,000 आता कब है वैसे? ये वैसे तो 2,000 3,000 ही एक्सपेक्ट करो, ज्यादा मत करो, लेकिन ये 8,000 कब आ जाएगा? एक्सपायरी, और बाजार कहाँ पर खड़ा होगा तब? रेंज जो आपको दिखाई दे रही है उस बीच रेंज के अंदर, कहीं। बीचों बीच। जी ओके, राइट। ठीक है, बहुत शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी देने के लिए। तो मैं इस स्क्रीन को अभी कर देता हूँ ऑफ, और क्वेरीज पे चलते हैं सर। बहुत सारे व्यूअर्स आपसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं। एक तो आपकी सर पिक्स भी दे दो, जब ऐसी बात हो ही रही है तो फिर अब एग्जिट पोल्स के बाद वाली जो मार्केट होगी उसके लिए पिक्स, आपकी टॉप पिक्स। देखिए, आज थोड़ा मैं, यार रजत जी, सर आज कोई बात नहीं, चलता है वो, मतलब पता है वो व्यूअर्स को भी तो नहीं पता ना। वो भी तो हमारे सारे और आपके सारे ही बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि देखिए, कौन से ट्रेड्स आपको अच्छे लग रहे दो तरीके की स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पर आज मैं ओपन कर देता हूँ कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं दो तरीके की स्ट्रैटेजी रिलीज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इस समय उन स्ट्रैटेजी का बहुत ज्यादा विवरण नहीं है। विवरण का मतलब है कि मेरे पास वो ऐसा, जैसे मैंने अभी आपको ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी दे दी, इस टाइप का अभी पैम्पलेट रेडी नहीं है, नहीं तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करता। लेकिन फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ट्रेडर जरूर समझ जाएंगे, हमारे दर्शक बहुत स्मार्ट हैं। और देखिए, अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, जितने भी, सपोज मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताने की कोशिश करता हूं। मैं एग्जांपल लेता हूं कि इस समय मैं आईओसी का एक एग्जांपल ले लेता हूं। अब आईओसी आप देख रहे हैं, अगर आप स्क्रीन पे आप आईओसी को लगाएंगे तो मैं आपको ज्यादा बेटर थोड़ा सा समझा पाऊंगा। शायद मेरे ख्याल से अगर आप कोशिश करें आईओसी को लगा सकते हो तो। हैं? इस समय आईओसी चल रहा है 162 रुपए। अब आपको मैं स्ट्रैटेजी यहां पर जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए, मार्केट पे मैं देखूं तो मैं ज्यादा बुलिश हूं। कुछ लोगों के पास, सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल आईओसी का क्यों दे रहा हूं, ये स्टॉक मान लीजिए कि आईओसी जैसे हो सकता है आपके पास फ्यूचर के स्टॉक्स पे पहले आता हूं, फिर कैश के स्टॉक आपको दे दूंगा। मान लीजिए कि यहां पर आपके पास फ्यूचर के में ये लॉट पड़े हैं, चाहे आईओसी हो, कोल इंडिया हो, वीडीएल हो, जो भी पोजीशंस आपके पास यहां पर फ्यूचर में हैं, जैसे आईडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, मतलब आप फ्यूचर में किसी भी जो स्टॉक फ्यूचर के हैं उनमें बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी आप फॉलो करिए। और सिंपल स्ट्रैटेजी ये है कि इस समय आईओसी का ही एग्जांपल मैं लेकर बता रहा हूं, चल रहा है। अब मैंने आईओसी सपोज करिए कि बाय कर लिया, मेरा रिस्क कहां खड़ा हो रहा है? मेरा रिस्क खड़ा हो रहा है कि या तो स्टॉक ये 10% ऊपर जाएगा या 5% नीचे जाएगा। तो मेरे लिए रिस्क यहां पर खड़ा हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इन लेवल्स पर आईओसी को बाय करने के बाद, अगर आईओसी को बाय है तो मैं नीचे की साइड पे, यानी कि अगर मैं 160 की लेवल देख रहा हूं तो मैं 145 वाली कॉल को, देखिए 145 की कॉल चल रही है, 1 रुपया 90 पैसा, सॉरी, 145 की पुट चल रही है, 1 रुपया 90 पैसा। तो जिन लोगों ने पोर्टफोलियो पे फ्यूचर को बाय किया है, वो यहां पर इस 1 रुपए का लीजिए रिस्क। फिर से सुन लीजिए, अगर आपने फ्यूचर पे बाय हैं तो आप वहां से 162 के स्टॉक पे 145 या 140 42 रुपए की
पुट जो कि ₹1.90 से ₹1 के बीच में या 80 पैसे के बीच में मिल रही है, उसको कर लीजिए हेज, क्योंकि ये स्टॉक या तो 5%, 3 से 5% भागेगा या 3 से 5% गिरेगा। और ऐसे में जो आपने पुट खरीदी है, फ्यूचर अगर बढ़ गया तो आपको वैसे ही प्रॉफिट आना है, बस प्रॉफिट थोड़ा कम आएगा लेकिन आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी। तो ये पोजीशन डालिए फ्यूचर वाले। अब इसी को उल्टा कर देते हैं, कोई स्टॉक आपने सेल कर रखा है और फ्यूचर में आप खड़े हैं, आप समझ रहे हैं रजत जी? जी, जी। आपने कोई फ्यूचर सेल कर रखा है और आप फ्यूचर में खड़े हैं, तो जो रेशियो के हिसाब से जैसे मैंने अभी बताया, इसी तरीके से ₹1 से 50 पैसे वाली जो कॉल है उसको कर लीजिए बाय। उससे क्या हो जाएगा कि अगर मार्केट गिरा तो आपको फायदा तो होगा, लेकिन आपका रिस्क जो है वो लिमिटेड हो जाएगा और आप बच पाएंगे। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी फ्यूचर वालों के लिए, जिसे मैंने सबको लगभग हेज करने की राय दी। और मैं कोई टेंशन में नहीं हूं मार्केट में क्या रिजल्ट आने वाला है, कैसा होगा, क्योंकि एट द मनी बाय कर नहीं सकते क्योंकि प्रीमियम ज्यादा है, अभी हम आप चर्चा कर रहे थे। लेकिन दूर का फ्यूचर बाय है तो दूर का, फ्यूचर सेल है तो दूर का, ये रिस्क को कवर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक पे। देखिए, मैंने बहुत सिंपल स्ट्रेटजी रखी, पीएसयूज को ही बाय करूंगा। और इस समय पीएसयूज पे अगर जाता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें अच्छा करेक्शन आ चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जीएमआर, आईआरबी, पावर में जाते हैं तो वापस से एनएचपीसी, कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो एनएमडीसी। आपको जो मैं नाम बता रहा हूं, इन सारे स्टॉक्स पे मैं बुलिश हूं और इनको अभी लेकर बैठा हूं। ओके, तो सारे पीएसयू के अलावा कुछ नहीं बास्केट में। फिलहाल पीएसयू, पावर के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, बस यही 3 सेगमेंट अभी लिया हुआ। और हाँ, किससे दूर रहना ये जरूर बता देता हूं। बहुत से पंडित हमारे जो हैं, वो मैंने आपको पिछले वीक भी बोला था रजत जी, हमारे पंडितों ने क्या बाय करा रखा है, आईटी। क्यों बाय करा रखा है उसका फंडामेंटल वहां देख लीजिए, बच के रहिए। देख लीजिए आज कॉलर गर्म हो गए हैं उनके। तो पीएसयूज की तरफ जाएं, और अगर बाजार में बड़ा खेल होना होगा तो वो पीएसयू बास्केट पे ही होगा। अ, और फिलहाल आईटी से थोड़ा अवॉइड करें और पीएसयूज की तरफ जाएं। सर, ये आखिरी सवाल मेरा होगा, और वो जो इस बार के जो आंकड़े आए ना उनके ऊपर ही है, कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेट लगी पिछले सीरीज में, उसमें कुछ स्टॉक्स थे: बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एबीबी, क्रॉम्पटन, एचएएल, अशोक लेलैंड और पीएफसी। अगर आप मेरे को एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ: बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एबीबी, क्रॉम्पटन, एचएएल, अशोक लेलैंड और पीएफसी। ये अभी भी तेज हो सकते हैं, या फिर इसमें से कोई आपको ना पसंद हो तो बता दीजिए, और कोई पसंद हो तो बता दीजिए। सिर्फ बालकृष्ण छोड़ करके मुझे सभी पसंद है। एचएएल, अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड पे मैं 270 तक बुलिश हूँ। एचएएल पे अगर जाता हूं तो मुझे लगता है कि ये मल्टी बैगर अभी बनेगा और 7-8 हज़ार रुपए जो लेवल्स हैं उनकी तरफ अब जाएगा। और पीएफसी की अगर बात कर लेते हैं तो सर, पीएफसी तो उन लेवल्स पर है जिन लेवल्स पर आपको बड़ा बढ़िया कॉन्फिडेंस देता है। मार्केट किसी की भी बने, उससे बहुत ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, स्टॉक में दम अच्छा है और कम से कम 30% का दम यहां से अभी भी दिखा सकता है। और क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन तो निजी क्षेत्र है, वो तो है नहीं सरकारी। देखिए, क्रॉम्पटन इसलिए अच्छा है क्योंकि क्रॉम्पटन लॉन्ग टर्म पे अगर कोई मुझे स्टॉक अगर इस टाइप का रखना है जो कि गर्मियों वाला। जी बिल्कुल, जो कि थोड़े से डोमेस्टिक फंडामेंटल पे चल रहा है, तो कंपनी बहुत बढ़िया है और पीछे रन अप अच्छा दिखाया है और अभी भी पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। फिर आपके घर में कौन सा एसी है सर? मल्टीपल एसी है, हिटाची, आईएफबी, मतलब टेक। इतने सारे, वो सही है ना सब, मतलब कोई खराब भी हो जाए तो चल जाएगा। वो 52.5 पे पहुंच गए ना सर। तो दूसरे भी देख रहे हैं कि क्या वो भी नए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ही लगा रहे हैं। अच्छा, अंशुल जैन जी हमारे साथ जुड़े, से वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। सर मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था, मल्टीपल एसी तो लगे हैं, काम कौन सा कर रहा है 52 डिग्री में? हाँ, ये भी सही है सर। 52.5 डिग्री पे काम कर रहे हैं एसी। देखिए, एक्सपीरियंस ये कहता है, मुझे याद आता है रजत जी, बड़ी अंशुल जी ने तो ऐसी चर्चा छेड़ी है जिसको कि आपको याद होगा कि जब पहला एसी खरीदते थे तो हमेशा ओ जनरल का, खासतौर से जो लोग दिल्ली में रहते हैं ना उनको पता होगा कि ओ जनरल का एसी तब दुबई से परचेज होके आता था। और आज भी अगर ऐसी गर्मी में कोई काम आ रहा है, हालांकि मुझे ओ जनरल ने यहाँ पे पैसे तो नहीं दिए हैं, देते तो अच्छा लगता शायद, लेकिन हाँ, ओ जनरल के और डेकन के एसी फिर भी इस गर्मी में थोड़े काम आ जाए।
एक स्टॉक बताया जी, बस जाते आते सर, डिक्सन पे क्या करना चाहिए? डिक्सन का काम ही यही है, वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर की तरह काम करता है, काम ही यही करता है, एसी और इक्विपमेंट्स, वैसे मोबाइल, लेकिन हम मेजरली एसी पे कंसंट्रेट करते देखिए डिक्सन में इस समय 9,373 का लेवल चल रहा है, वैसे बुलिश है, 9,400 के ऊपर निकला तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को 10,000 के लेवल टेस्ट करेगा। फिलहाल तेज है, करेक्शन आने की संभावनाएं कम है। राइट। रवि जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे चर्चा करने के लिए, और स्पेशली अपनी स्ट्रैटेजी समझाने के लिए एग्जिट पोल से पहले बहुत बहुत शुक्रिया। अंशुल जैन जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं लक्ष्मी श्री से। अंशुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार अजय जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों